कॉन्फ्रेंस में बताया था, बकायदा सबूत देके मुझे याद है हमने फोटो भी दिखाया था कि लंदन में एक प्रॉपर्टी थी रॉबर्ट वाड्रा की जो अभी इश्यू चल रहा है ईडी में, 12 ब्रैंटन स्क्वायर वाला। मगर गॉन आर दोज डेज व्हेन मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा possessed only one property in London. Now the issue of contention over here that the ED is looking into and that in fact is out in the public domain today because of various media reports are 8 properties in London. लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज, एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है, दूसरा उससे भी महंगा है 4 मिलियन पाउंड्स का, तीसरा उससे भी महंगा है 5 मिलियन पाउंड्स का और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी तो यह किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने यह पूरा मैंशन, जो ब्रैंटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वोर्टेक्स कंपनी से। वोर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है CC थम्पी। CC थम्पी, थ्रू अ कंपनी कॉल्ड स्काईलाइट FZE, द कंपनी हैज अकाउंट इन शारजा एंड यू वुड बी एस्टॉनिश्ड, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो CC थम्पी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये CC थम्पी का ED अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था। और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट FZE व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके उसमें लगा हुआ था। बंधुओं, कई अखबारों में भी छपा है, मगर आज हम तथ्यात्मक ढंग से कह सकते हैं कि months after the petroleum deal was okayed in 2009, money was transferred into the account of Skylight. Directly उस पेट्रोलियम डील का मनी स्काईलाइट के अकाउंट में गया एंड इट वाज इन दिरहम्स, जो दुबई की करेंसी है, उसमें गया। अप्रैल 2010 में यह पैसा स्काईलाइट के अकाउंट में गया है। आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटैक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। एक और प्रॉपर्टी है जिसके विषय में आज तक जिक्र नहीं हुआ है। इन द हश हश वॉइसेस पीपल हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, बट टुडे फ्रॉम दिस हाई डायस वी वुड लाइक टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ यू. And we would like to ask a few questions also. There is a property in the Malcha Marg. You know, in Delhi there is a place which is a high security diplomatic enclave, Malcha Marg. There is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma. Jagdish Sharma कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं. He is a special aid of रॉबर्ट वाड्रा. जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और यह प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी, जिसको बेनामी हम कहते हैं, उनके पास थी। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं कि यह जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है, इसको 2008-9 में
बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के जगदीश शर्मा जी के पास था, उसे बेचा गया। और आप जानते हैं किसको बेचा गया? उसे बेचा गया MRMGF को, MRMGF कंपनी को बेचा गया। और आप जानते हैं MRMGF कंपनी का उस समय 2008-9 में डायरेक्टर कौन था? MRMGF कंपनी का डायरेक्टर 2008-9 में गुइडो हैश्के था। एंड गुइडो हैश्के refreshes many of our memories relating to the 600 crore rupees Augusta Westland case. ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो किकबैक्स आए थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो पूरी ये डीलिंग हुई थी, उस समय गुइडो हैश्के was a central figure. He was even arrested, if you would remember. So his company, when he was the director, he was the man who purchased it from Mr. Vadra's aide, Mr. Jagdish Sharma. Now, I talked about the petroleum deal. I told that there were two forms of kickback. One kickback was from petroleum deal, और दूसरा kickback जो है ये डिफेंस से था. By the way, before I go to the defense, which is very interesting, I would like to show you a few things. नंबर एक, हमने कहा था कि बहुत सारे ईमेल, हम ये जो प्रॉपर्टी 12 ब्रैंटन स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ एसोसिएटेड है. हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें यूं मालूम पड़ा, हमें या आपको यूं मालूम पड़ा क्योंकि सुमित चड्डा जो कि भंडारी जी के खास रिलेटिव है लंदन में, मनोज अरोड़ा जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं अभी, वो भी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के खास हैं, इनका एक ईमेल चलता था एक्जिम रियल एस्टेट का. और इस ईमेल के माध्यम से जो रिफर्बिशिंग, लंदन की प्रॉपर्टी को रिफर्बिशिंग, फर्नीचरिंग करने के लिए 35,000 पाउंड, 35,000 पाउंड का रिफर्बिशिंग हुआ था. ये एक ईमेल है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एलर्टन हाउस, उसके विषय में पूरा लिखा गया है सुमित चड्डा द्वारा, जो कि रिलेटिव हैं संजय भंडारी के, काफी क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा के. ये हाउस प्लान्स आप देख सकते हैं. मैं आपको बेसमेंट का प्लान दिखा रहा हूं. ये रॉबर्ट वाड्रा जी का जो 12 ब्रैंटन स्क्वायर का घर है, 19 करोड़ का, अब तो 8-9 प्रॉपर्टी हो गई है, ये तो एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूं. उसके बेसमेंट का रिफर्बिशिंग प्लान है कि किस किस प्रकार से सारे ऐशो आराम से लैश करना है. ये एक प्रॉपर्टी प्लान है जो कि उसी ईमेल में आया. ये बेसमेंट था, अब ये ग्राउंड फ्लोर है. ये जो करप्शन के फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर खड़े हैं, दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी ऑफ कांग्रेस इज ऑल अबाउट. But now coming in very short about the defense deal, which would open most of our eyes. So we all know of a company called as Offset India Solutions, OIS. Offset India Solution किसकी कंपनी है? वही संजय भंडारी की कंपनी है. Offset India Solutions ने क्या किया? Offset India Solutions ये दलाली करती थी. जितने भी आर्म्स डील इंडिया में यूपीए के समय होते थे उसमें दलाली करती थी. तो आपको यह भी पता है कि 9 जनवरी 2018 को संजय भंडारी जी के घर से, जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर कुछ कागज मिले थे और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे. और वो डिफेंस के जो कागज थे, दे वर प्रपोजल टू बाय द मिड एयर रिफ्यूएलर्स. द मिड एयर रिफ्यूएलर्स के जो कागज थे, जो मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे, वो संजय भंडारी के घर में मिले थे. यह भी बात चल रही थी उस समय, मीडिया में छपा भी था कि शायद रफेल के कागज भी कुछ उसके घर से, क्योंकि दसौं कंपनी को भी अप्रोच किया था संजय भंडारी की ऑफसेट ने, जो OIS कंपनी है, तो उसके कागज भी मिले थे. और तो और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे गए थे, वो सब संजय भंडारी के घर से मिले थे. और संजय भंडारी की कंपनी को CBI प्रोब कर रही थी पिलाटस एयरक्राफ्ट डील के लिए. बंधुओं, ये इतना जटिल है, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन सारे जो आर्म्स डीलिंग थी, जिसके कागज संजय भंडारी के घर से मिल रहे थे, मनोज अरोड़ा जो अभी अरेस्ट हुआ था, जो मिडलमैन के रूप में एक्ट कर रहा था, ये सारे किकबैक्स अंततोगत्वा ये रॉबर्ट वाड्रा के पास जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके लंदन में प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी वो खरीद रहे थे. बंधुओं, आप यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरी किकबैक्स रही है, स्विट्जरलैंड के पिलाटस को फायदा पहुंचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की पूरी कायनात ने जो मदद की है, रॉबर्ट वाड्रा के मित्र संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा ने जो मदद की है, इसके भी प्रूफ है. कैसे? वैसे आज तो सारी पूछताछ होगी, मगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में कभी न कभी आए हैं.
अगस्त 2012 को भंडारी ट्रैवल एजेंट इंटरनेशनल ऑपरेटिंग फ्रॉम सूट नंबर 112 होटल सत्यम ने 2 मेल भेजे भंडारी को और ट्रैवल टिकट्स वर्थ ₹8 लाख फॉर वाड्रा फॉर एन एमिरेट्स फ्लाइट। और ये मेल भेजे गए थे अगस्त 7 तारीख को। वाड्रा ट्रैवल करते हैं 13 अगस्त 2012 को। कहां जाते हैं? वे स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहीं जहां की पिलेटस की पूरी डीलिंग हुई है। पिलेटस इज अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो आप देखेंगे पूरा ट्रेल हमारे पास है। 17 अगस्त 2012 को एक मेल भेजा जाता है। वाड्रा स्विस फ्लाइट में फिर जाते हैं, ज्यूरिक जाते हैं और ज्यूरिक जाके वो जिस प्रकार से वहां पुनः इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये हमने सब देखा है। और आज इन्हीं किकबैक्स के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसका नतीजा है कि उन्हें आज ईडी के सामने आना पड़ रहा है। पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा था, मुझे लगता है उसका जवाब आज तक नहीं मिला। हमने पिछली बार एक अकाउंट नंबर भी बताया था और यह भी कहा था कि अकाउंट नंबर किसका है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आस्क टुडे टू मिस्टर राहुल गांधी आर 10। नंबर 1, मिस्टर राहुल गांधी, दो यू आर योरसेल्फ आउट ऑन बेल, आप खुद बेल पे बाहर हैं, आपके जीजाजी भी अब बेल पे बाहर हैं, क्या आप सीसी थम्पी को जानते हैं? ये सीसी थम्पी कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल जी आप ये बताइए कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है सिंटैक इंटरनेशनल, इससे आपके जीजाजी का क्या लेना देना है सिंटैक इंटरनेशनल से? राहुल जी तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम डील 2009 का किकबैक किसके अकाउंट में गया था? इसका उत्तर कौन देगा, आप देंगे या आपके जीजाजी देंगे? राहुल जी लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिकॉज एज राइटली पॉइंटेड आउट ऑफ्टन बाय मिस्टर जेटली, यू पार्टिसिपेट इन किंडरगार्टन डिबेट्स। कितनी प्रॉपर्टी आपकी जीजाजी की, बेल पे बाहर जीजाजी की कितनी प्रॉपर्टी लंदन में है? 5, 6, 7, 8। These are not fun stories, friends. These are extremely important issues. While people in this country were fighting against corruption, this was the doing of the first family of the Congress party. They were usurping property after property in a foreign location. They were looting the country through various kickbacks. ये देश को लूट रहे थे किकबैक्स के माध्यम से, ये देश को बर्बाद कर रहे थे। आज हम इस बेल फैमिली से, जिस परिवार के तमाम लोग बेल पे बाहर हैं, ये 4 सवाल जो हमने पूछा है उसका जवाब चाहते हैं कि इसका जवाब ये बेल परिवार यथाशीघ्र दे। और जो पोस्टर लगा हुआ है उनके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर, आप अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, जिनको ईडी पूछताछ कर रही है उन अपराधियों के पोस्टर आप लगाते हैं, धिक्कार है। 2019 की लड़ाई भ्रष्टाचारियों बनाम मोदी की है। 2019 की लड़ाई द गैंग ऑफ करप्ट वर्सेस ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंटेड बाय मोदी जी की है, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अल्टीमेटली द ट्रुथ which triumphs, transparency which triumphs. Thank you, friends. The second issue, the saga of the Congress party is about corruption and coup. I spoke about corruption, and my good friend Mr. GVL Narasimha Rao will speak about the coup. पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग 1:30 बजे का टाइम दे रहे हैं। हाँ, इसका सवाल ले लीजिए। डॉक्टर पात्रा से आप कोई सवाल करना चाहते हो? तो संबित पात्रा को आपने सुना, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कही जा सकती है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े होंगे तब जैसे ही प्रियंका गांधी ने सियासत में कदम रखा, उनके नाम की तख्ती लगी, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए तमाम डिटेल्स के साथ। सरकार उनकी है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, ये सवाल बड़ा उठता है। रुकेंगे